दोस्तों, टेल स्पॉट पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सचिन सिंह प्रभात। दुनिया में भीख और दया के बाद जो सबसे ज्यादा मांगने वाली चीज है वो है उधार। उधार मांगने के बाद इंसान गायब हो जाता है। अब इसे कला मान लीजिए या फिर जादू, लेकिन जिस दिन आपकी उधारी वापस मिल जाए, समझ लीजिए कि वो दिन भगवान ने सिर्फ आपके लिए बनाया है। और इसी उधार के वापसी की ये कहानी है जिसे लिखा है शीर्षक त्रिपाठी ने। आशीष अपनी गाड़ी में अपनी गर्लफ्रेंड महक के साथ बैठा हुआ था। आज वो दोनों बाहर डिनर के लिए आए थे, लेकिन महक नाराज है क्योंकि आशीष फिर से उसे उसी बेकार रेस्टोरेंट में ले आया है क्योंकि ये रेस्टोरेंट सस्ता है। महक उस रेस्टोरेंट की खराब कुर्सी और सफाई के बारे में फिर वही बात बोली जा रही थी जो आशीष 10 बार सुन चुका था। तभी आशीष की नज़र सामने वाली ग्रुप पर पड़ी जो भी एक महंगे क्लब में जाने वाले थे। उसी ग्रुप में उसके कॉलेज का दोस्त अनुज भी था, जिसने उससे 20,000 रुपए 2 दिनों के लिए उधार लिए थे और अभी 2 महीने तक वापस नहीं किए थे। आशीष ने महक की बात को इग्नोर किया और गाड़ी से उतरकर सीधे अनुज की तरफ बढ़ा। अनुज! आशीष चिल्लाया और तभी ग्रुप रुक गया। सब आशीष को देखने लगे। अनुज उनके बीच से निकलकर आशीष के पास आया और बोला, अरे आशीष, तुझे याद है? मुझे लगा तू भूल गया। आशीष को लगा कि अनुज को अपनी गलती का एहसास हो गया है। भूल गया? 2 महीने हो गए, कैसे भूलता? आशीष ने जवाब दिया और तभी अनुज हैरान होकर बोला, 2 महीने? हाँ, 2 महीने। कब देगा मेरे पैसे? मैं उस MRP रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूं और तू यहाँ क्लब में मजे कर रहा है। चल अब जल्दी से मेरे 20,000 रुपए निकाल। ये सुनते ही अनुज थोड़ा गुस्सा हो गया। पैसे? तेरे से कल बात करता हूं। और वो इतना कहकर क्लब में चला गया। आशीष के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तभी आशीष चिल्लाया, अबे कहां जा रहा है? अनुज के दोस्त आशीष को अजीब नजरों से देखने लगे। जैसे ही आशीष ने यह देखा, उसने घूरते हुए पूछा, क्या हुआ? तभी उसमें से एक ने कहा, तू अनुज के कॉलेज का दोस्त है ना? आशीष थोड़ा संदेह में बोला, हाँ। अच्छा, अनुज का आज बर्थडे है और आज के दिन तू उससे विश तो छोड़, तू उससे पैसे मांगने आ गया? कितना घटिया आदमी है यार तू। अब ये सुनते ही आशीष को थोड़ा गिल्ट महसूस हुआ। शायद आज उसने पैसे मांगकर गलत कर दिया, लेकिन वो घटिया आदमी बिल्कुल भी नहीं था। आखिर अपने पैसे मांगने वाला कोई घटिया कैसे हो सकता है? वो उन लोगों को हैरानी से देखने लगा और वे लोग अजीब नजरों से देखते हुए क्लब में चले गए। जैसे ही आशीष अपनी गाड़ी की तरफ वापस आ रहा था, तभी उसकी गाड़ी को कोई दूसरी गाड़ी रगड़ कर चली गई। आशीष ने तुरंत उस गाड़ी को रोका और उसमें बैठे कपल को बाहर आने को कहा। ये एक सीधे साधे साउथ इंडियन कपल थे। तभी गुस्से में आशीष ने उन्हें बोला, मेरी गाड़ी ठोक दी, पैसे निकालो। ये सुनते ही कपल थोड़ा घबराए और उन्होंने कहा, सिर्फ थोड़ा डैमेज हुआ है, आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आशीष ने उन पर और दबाव डाला और बोला, नहीं नहीं, पैसे निकालो, नहीं तो बुलाऊं अभी लड़के को, यहीं पिटेगा तू अपनी बीवी के सामने। इतना कहते ही आशीष फोन निकालकर कहीं कॉल लगाने की एक्टिंग करने लगा। आखिरकार आशीष ने उनसे 10,000 रुपए वसूल कर ही लिया और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक अच्छे रेस्टोरेंट में चला गया। साउथ इंडियन कपल का मूड खराब हो गया और वो वापस घर चले गए। अगले दिन आशीष सुपरमार्केट से कुछ सामान ले रहा था और वो जैसे ही बिलिंग काउंटर की तरफ आया, उसने देखा कि हर लाइन लंबी है, लेकिन एक लाइन में आगे अनुज दिख रहा है। आशीष सीधे उस लाइन में घुस गया और लोगों को कहा, अरे वो आगे जो खड़ा है उसी के साथ में हूं। इतना कहकर वो बाकी लोगों को पीछे छोड़कर अनुज के पास पहुंच गया। अनुज के पास पहुंचकर उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन अनुज उसे इग्नोर कर रहा था। यार माफ कर दे, मुझे याद नहीं था तेरा बर्थडे था उस दिन, आशीष ने माफी मांगते हुए कहा। तभी अनुज बोला, हाँ चल कोई बात नहीं। और इतना कहकर वो अपना सामान काउंटर पर दे दिया। आशीष ने देखा कि अनुज की ट्रॉली काफी भरी हुई है और आशीष के हाथ में सिर्फ 2 पैकेट है। तभी उसने बोला, काफी सामान ले रहा है? आशीष ने कैजुअली बोला,
हाँ तो? नहीं, बस कह रहा था, अगर पैसे हैं तो मेरे भी दे देना। अभी ये सुनकर अनुज थोड़ा इरिटेट होकर बोला, तू आज भी पैसे मांगने आ गया? अब तो हद हो गई यार। अनुज सारा सामान छोड़कर साइड में चला गया। मैं क्रेडिट कार्ड से ले रहा था, लेकिन ठीक है भाई, तेरे पैसे नहीं दिए तो घर में राशन कैसे ले जाऊं? जा, नहीं लेता सामान, खुश रह तू। और गुस्से में इतना कहते हुए अनुज वहां से चला जाता है। लाइन में खड़े सारे लोग आशीष को घूर रहे थे। बिलिंग वाला भी गुस्से में आशीष को देखे जा रहा था, क्योंकि वो अनुज की ही बिलिंग कर रहा था। आशीष भी शर्मिंदगी में अपना सामान वहीं छोड़कर निकल गया। अगले दिन आशीष किसी मीटिंग के सिलसिले से बाहर निकला हुआ था और भूख लगने पर वो बिल्डिंग की कैंटीन की तरफ आया। उसने देखा कि वहां अनुज कोल्ड ड्रिंक और पैटीज खरीद रहा है। तभी आशीष हंसते हुए बोला, और भाई पैटीज और कोल्ड ड्रिंक, सही है सही है। अनुज को आशीष का आना तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कोल्ड ड्रिंक और पैटीज काउंटर पर रख दिया और गुस्से में बोला, ठीक है भाई, नहीं खाता, भूखा ही रह लूंगा और पैसे दे दूंगा तेरे, पीछा मत कर मेरा। ये सब कहकर अनुज वहां से निकल गया। इधर कैंटीन वाला जो सारी बातें सुन रहा था, उसने आशीष से कहा, आपके भी पैसे नहीं दिए क्या? यह सुनकर आशीष थोड़ा खुश हो गया, क्योंकि उसने सोचा उसके जैसा कोई और भी है जिससे अनुज ने उधार लिए हैं। तभी कैंटीन वाले ने कहा, वो तो यहां भी 2 महीने से उधार पे ही खा रहा है, लेकिन आपने गलत किया भाई। ऐसे किसी के मुंह से निवाला छीनना तो बड़े नीच इंसान की निशानी होती है। यह सुनकर आशीष को गुस्सा आ गया और थोड़ा गिल्टी भी महसूस हुआ। वो बिना कुछ खाए कैंटीन से वापस चला गया। शाम को आशीष अपने घर पर महक के साथ बैठा हुआ था और काफी परेशान लग रहा था। तभी महक ने उससे पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? आशीष उदास मन से जवाब दिया, समझ नहीं आ रहा यार, जब भी मैं अनुज से पैसे मांगता हूं तो मैं कैसे गलत बन जाता हूं। मतलब मेरे पैसे उसने नहीं दिए और बुरा आदमी मैं हूं। ये क्या हो रहा है? कभी कैंटीन वाला नीच बोल रहा है, कभी सुपरमार्केट वाला गलीच बोल रहा है, कभी उसके दोस्त घटिया बोल रहे हैं। अब यार मुझे थोड़ा ही पता था कि उस दिन उसका बर्थडे है। महक ने ध्यान से आशीष की बात सुनी और फिर कहा, देखो, तुमने पैसे मांगे वो गलत नहीं था, बस गलत वक्त पर मांगे वो गलत था। अब बात काफी बिगड़ गई है। तुम्हें पैसे निकालने हैं तो अनुज से ऐसी जगह मांगो जहां सब कुछ तुम्हारे फेवर में। और अगले हफ्ते तुम्हारा बर्थडे भी है, तो एक काम करो, अनुज को पार्टी में बुलाओ। तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जब सब तुम्हारे साथ होंगे तब पैसे मांगना, तब तो अनुज कहीं बच के निकल भी नहीं पाएगा। आशीष महक की बात से सहमत हो जाता है और दोनों मिलकर पार्टी की प्लानिंग शुरू करते हैं। आज आशीष के बर्थडे की शाम है। घर को अच्छे से सजाया गया है और पार्टी के लिए जबरदस्त खाना पीना भी तैयार है। धीरे धीरे गेस्ट्स आने शुरू हो गए। आशीष सबका स्वागत कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें अब भी अनुज को ढूंढ रही थी, क्योंकि आज के दिन बर्थडे से ज्यादा जरूरी है अनुज से पैसे लेना और यह भी साबित करना कि आशीष सही है और अनुज गलत। थोड़ी देर बाद आशीष ने गेट की तरफ देखा तो वहां अनुज हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट लेकर खड़ा था। अनुज आया तो इतना बड़ा गिफ्ट भी लाया, जबकि सारे गेस्ट खाली हाथ आए थे। आशीष ने यह सारी बातें महसूस की और उसका दिल पिघल गया। आशीष ने मन ही मन में सोचा, चलो आज तो अनुज से पैसे मांगना ठीक नहीं होगा। वह अनुज के पास गया और कहा, अरे वाह, कैसा है, और ये क्या, इतना बड़ा गिफ्ट? अनुज ने गिफ्ट देते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे यार। तभी वहां महक आई और उसने गिफ्ट को देखकर कहा, अरे वाह, कितना बड़ा गिफ्ट है, इससे अच्छा तो। महक ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तभी अनुज ने हैरानी से पूछा, इससे अच्छा क्या? आशीष ने असहजता से कहा, कुछ नहीं यार। लेकिन महक आज चुप नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, शर्माना कैसा, कह दो इससे अच्छा तो। ये सब सुनकर अनुज को सब कुछ समझ में आ गया और उसने कहा, इससे अच्छा तो मैं तेरे पैसे वापस कर दूं, राइट? महक ने आशीष की तरफ मुस्कुराते हुए देखा
और तभी आशीष ने कहा, हाँ मतलब देख ले यार, बाद में भी दे देगा तो चलेगा, आज भी दे सकता है, वैसे तेरी मर्जी। इतने में ही अनुज गुस्से से आग बबूला हो गया। बस भाई, बहुत हो गया भाई, मैंने गलती कर दी तेरे से पैसे लेकर, और उससे भी बड़ी गलती की कि मैं तेरे बर्थडे पर आया ये गिफ्ट लेकर। मैं तेरे पैसे लाया ही था। इतना सब कुछ गुस्से में कहकर अनुज ने अपने पॉकेट से नोटों की एक गड्डी निकाली और आशीष के हाथ में रख दिया। आशीष भी मौका देखते हुए तुरंत पैसे पॉकेट में रख लिया। अनुज अपना गिफ्ट वापस लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन आशीष ने गिफ्ट नहीं छोड़ा। गिफ्ट की यह लड़ाई पार्टी में आए सारे लोग देखने लगे। अनुज गिफ्ट छीनकर वहां से चला गया। आशीष अनुज के पीछे भागा और सीढ़ियों से चिल्लाया, अनुज रुक जा मेरे भाई, कहां जा रहा है? अनुज इग्नोर करते हुए बाहर निकल गया और अपनी बाइक पर बैठा। तभी आशीष दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे रोक लिया। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। आशीष ने अनुज के हाथ से गिफ्ट खींच लिया। तभी अनुज ने गुस्से में कहा, ले जा, गिफ्ट के लिए आया है ना तू, ले जा, और दोबारा मत सामने आना, साले लालची, नीच, घटिया आदमी। आशीष थोड़ा शांत होते हुए बोला, तुझे लगता है कि मैं इस गिफ्ट के लिए तुझे रोक रहा हूं? कर दी ना तूने छोटी बात। इतना कहकर उसने गिफ्ट को साइड में फेंक दिया। गिफ्ट अचानक रोड पर आया, जिसे बचाने के चक्कर में एक गाड़ी जाकर बिजली के खंभे से टकरा गई। गाड़ी के अंदर से दो लोग गुस्से में निकले, और ये कोई और नहीं बल्कि वही साउथ इंडियन कपल थे जिनसे आशीष ने 10,000 रुपए वसूले थे। लेकिन आज ये अकेले नहीं थे, इनके साथ दो लोग और थे जो दिखने में दिल्ली के जाट लग रहे थे। उन्होंने आशीष के पास आकर उसका कॉलर पकड़ लिया। अब आशीष को समझ आ गया कि उसे रिपेयरिंग के पैसे तो देने ही होंगे, जिस तरह उसने पिछली बार वसूले थे। उसने अपनी जेब में रखे 20,000 रुपए तुरंत उन्हें दे दिया। मौका देखते हुए अनुज ने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से फुर्र हो गया। इधर आशीष हल्की जेब के साथ वापस अपनी पार्टी में चला गया। आपको कैसी लगी ये कहानी, ये कमेंट करके बताएं। सुनते रहिए टेल स्पॉट, कहानियों का अड्डा।